नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पीएम मोदी आज एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर मौजूद होंगे। यूएन महासभा में शाम 6:30 बजे मोदी का भाषण होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज पहले वक्ता होंगे और उम्मीद है कि उनके भाषण में आतंक से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता तक कई मुद्दे केंद्र में होंगे। सभी की निगाहें पीएम के भाषण पर आज टिकी हुई हैं। विश्व कल्याण के लिए एक बार फिर समर्पित करने का प्रण ले। मैं पाकिस्तान से जब भी मौका मिला प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का भरपूर इस्तेमाल किया। दुनिया को भारत का पक्ष बताया, दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अपनी बात रखी और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान जैसे मुल्क के प्रोपेगेंडा का भरपूर जवाब भी दिया। एक बार फिर वही मौका है। पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का संबोधन होगा। पीएम मोदी का भाषण करीब 20 मिनट का हो सकता है। सीमा पार आतंकवाद, अफगानिस्तान हालात, क्षेत्रीय अखंडता, कोरोना संकट, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता जैसे मुद्दे केंद्र में हो सकते हैं। ये साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा जो फोकस है वो है आतंकवाद पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ किया हर मंच पर, चाहे वो द्विपक्षीय बातचीत रही हो, चाहे वो क्वाड मीट हो, जिस तरह की आतंकवाद की नीति कई मुल्क अपना रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर जो वो छेड़ रहे हैं अन्य मुल्कों पर, उसका जिक्र न सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत में बल्कि क्वाड मीट में हुआ। तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम और आप ये ना माने कि यूएन की महासभा में, जब यूनाइटेड नेशंस की इस महासभा में संयुक्त राष्ट्र के बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आतंकवाद का मुद्दा उनके लिए सबसे बड़ा फोकल पॉइंट रहेगा। खास तौर पर इस बात को लेकर कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है और तालिबान की ये सरकार के तमाम मंत्री जैसे आईएसआई के इशारे पर उनकी तरफ से तैयार किए गए आतंकियों की लिस्ट है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी के न्यूयॉर्क पहुंचने पर विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, भारत के 1.3 अरब लोगों की भावनाओं को आवाज देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे। वे 76वें यूएनजीए सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की वर्तमान सदस्यता अब और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत की जनता की नजर इस बात पर होगी कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा प्लान का कैसे जवाब देते हैं। इमरान खान इस बार भी कश्मीर पर जहर उगलने से नहीं चूके हैं। हालांकि भारत की ओर से इसका जवाब फौरन दे दिया गया। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors, but sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere. भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। राइट टू रिप्लाई के तहत भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, लेकिन पाकिस्तान का अच्छे से हिसाब तो आज शाम होगा जब पीएम मोदी बोलेंगे। पीएम मोदी पहले भी कश्मीर पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार की बखिया उधेड़ते रहे हैं। जो हमने भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित किया है, और इसके लिए सिर्फ भारत में पाकिस्तान, भारत में कश्मीर, उसी का ख्याल रखने पर हम रुके नहीं हैं। हमने पाकिस्तान को भी कहा, क्योंकि उस क्षेत्र में भी बाढ़ का असर था। हमने उनको भी कहा कि हम जिस प्रकार से कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए हमने सामने से प्रस्ताव रखा था।
भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, संस्कार, हजारों वर्षों के अनुभव हमेशा विकासशील देशों को ताकत देंगे। इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका भाषण कश्मीर पर साजिश की पूरी स्क्रिप्ट थी, तो तालिबान से प्यार भी खूब उमड़ रहा था। बस थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की असलियत का आईना दुनिया को दिख जाएगा और तालिबान का सच भी सामने आ जाएगा। वैसे मोदी की कूटनीतिक कामयाबी से इतना तो हो ही गया है कि भारत अमेरिका के साझा ऐलान में तालिबान को लेकर सख्त संदेश आ ही गया है। साझा घोषणा में कहा गया है, तालिबान मानवाधिकारों की पूरी सुरक्षा करे, यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2021 का पालन करे, तालिबान सुनिश्चित करे कि अफगानिस्तान की जमीन आतंक के लिए नहीं होगा, अफगानिस्तान में आतंकियों को सुरक्षा और प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। और तालिबान के बारे में भारत अपना नजरिया तो पहले ही बता चुका है। बस आज शाम पाकिस्तान के मंसूबों में पूरा पलीता लगा हुआ ही समझिए। वॉशिंगटन से अंजना कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। इमरान खान ने यूएन में झूठ की चादर फैलाने की कोशिश की है। आज प्रधानमंत्री मोदी की बारी है। यूएन में आज शाम उनका भाषण है। कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात ने भरपूर संदेश दे दिया है कि दोनों देशों की दोस्ती की नींव कितनी मजबूत है। व्हाइट हाउस की इन तस्वीरों ने दोस्ती के नए दौर पर मोहर लगा दी। ये गर्मजोशी बता रही है कि अमेरिका में सत्ता और सरकार जरूर बदल गई है, भारत से रिश्ते की गांठ कतई ढीली नहीं हुई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया जब व्हाइट हाउस में दाखिल हो रहे थे तो सबसे पुराने लोकतंत्र के सर्वे सर्वा स्वागत में इंतजार करते दिखे। ये देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर बाइडेन को नमस्ते कहा तो बाइडेन ने उन्हें वेलकम बैक कहा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। इस बातचीत के दौरान पुराने दोस्तों की तरह दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। दोनों के चेहरे पर मास्क होने पर भी उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। इसके बाद बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बॉन्डिंग का एक और सबूत देखने को मिला। जो बाइडेन मोदी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कुर्सी तक ले गए और कुर्सी ऑफर करते हुए हंसी हंसी में ये कहा, chair is occupied by the Vice President of the United States. Indian American. Yes. You're pretty proud. I'm proud too. Please. ये सुनकर प्रधानमंत्री मोदी हंसने लगे और बाइडेन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों की बॉन्डिंग सब कुछ कह रही थी, बता रही थी कि बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की तरह प्रधानमंत्री जो बाइडेन के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनाने में शुरुआती तौर पर कामयाब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत सत्कार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है जिसको आपने शब्दबद्ध किया था वो वाकई बहुत ही प्रेरक था और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन से पीएम की ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले वो उपराष्ट्रपति के तौर पर प्रधानमंत्री के स्वागत में भोज दे चुके हैं। तब भी दोनों नेताओं के बीच इसी तरह का हंसी मजाक देखने को मिला था। दरअसल 2014 के अमेरिकी दौरे में नवरात्र चल रहा था और पीएम के व्रत चल रहे थे। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दावत दी थी, लेकिन नवरात्र का व्रत होने के चलते प्रधानमंत्री ने जब लंच नहीं किया तो बाइडेन ने एक दोस्त की तरह इस बात पर चुटकी ली थी। And happy
Navarathri, Mr. Prime Minister. It's good of you to honor us, visiting us during this Holy Week. And the Prime Minister is fasting, and we keep taking him to dinners and lunches. As we Catholics would say, that's an occasion for sin. But we appreciate the fact he has spent so much time with us. लेकिन जिस तरह से बाइडेन ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, उससे भारत में भी ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या मोदी ट्रंप की तरह बाइडेन से रिश्ता जोड़ पाएंगे। इस आशंका को आज की इन तस्वीरों ने खत्म कर दिया। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों, कोरोना समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने माना कि तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और अमेरिका का साथ जरूरी है। सामरिक और सुरक्षा के मामले पर आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमति बनी। ये दशक भारत और अमेरिका के संबंध में The relationship is destined to be stronger, closer, and tighter. भारत की टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए। And it's about family ties. हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली रही। इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के संबंधों की बुनियाद पर चर्चा हुई। लोकतंत्र को और मजबूत करने पर बात हुई। साथ ही इस बात का भी जिक्र हुआ कि कैसे भारत और अमेरिका साथ चलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली मुलाकात में पीएम मोदी ने बता दिया कि दोनों देशों के रिश्ते केवल मौजूदा दौर में ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि साझा ताकत और सहयोग पर दोनों ही देशों के भविष्य का पूरा दशक टिका है। एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायलैटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मोदी ने 5T वाला मंत्र भी दिया और कहा, ट्रेडिशन, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड और ट्रस्टीशिप से दोनों देश दुनिया भर की सेवा कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। पीएम मोदी की इन बातों में दोनों मुल्कों के विकास का रोड मैप है। जो बाइडेन भी इस बात को बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी पीएम मोदी के सामने ये बताने से नहीं चूके कि दोनों देशों के रिश्ते की अहमियत की भविष्यवाणी वो 15 साल पहले ही कर चुके थे। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. In fact, back in 2006, I set that hope out, where I said that by 2020, when I was Vice President, 2020, India and the United States would be among the closest nations in the world. पीएम मोदी से मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बार बार लोकतांत्रिक मूल्यों की अहमियत गिनाई और भरोसा जताया कि भारत अमेरिका की दोस्ती से कई संकट का एक साथ मुकाबला संभव है। I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer,
and tighter, and I think it can benefit the whole. And I think that's begun to come to pass. And today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. The Prime Minister and I are going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world face, and ensure stability in Indo-Pacific, including with our own Quad partners. व्हाइट हाउस में बाइडेन से मिले मोदी ने उनका विजन भी याद दिलाया और कहा कि साथ मिलकर दोनों देश दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। हम कैसे साथ चल सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कई मायनों में अहम रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही देश दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं और यही बात दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। वॉशिंगटन डीसी से अंजना कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।